हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से बहुत सारी जो काम की खबरें हैं लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले कोरोना से रिलेटेड खबर, सुखद खबर है, गुड न्यूज़ सबसे पहले आपको देंगे। देश में ठीक होने वाली कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार हुई। देश में अब तक 50,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। यह संख्या कुल मरीजों का 42.1% है। शुक्रवार को 3200 मरीज ठीक हुए। वही दुनिया में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब भी 40% से नीचे है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने खुलासा किया कि 200 सालों में 9% कम हुई धरती की चुंबकीय शक्ति। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर पड़ रहा है। सैटेलाइट, मोबाइल खराब हो सकते हैं। विमानों की आवाजाही पर भी पड़ सकता है असर। वैज्ञानिक बोले इससे होने वाले नुकसान का बदलाव का पता लगा रहे हैं। दुनिया के सामने अब एक और गंभीर संकट खड़ा हो गया है कोरोना के बाद में। जी हाँ, एक और संकट आ गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि अफ्रीका के और दक्षिण अमेरिका के बीच एक बड़े इलाके में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। इसके कारण इन क्षेत्रों में धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट खराब हो सकते हैं और मोबाइल ठप पड़ सकते हैं और विमानों के साथ संचार करना मुश्किल हो सकता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए चुंबकीय क्षेत्र बेहद जरूरी है। इसकी वजह से ही पृथ्वी अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों से बच पाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी ध्रुवों में बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसके तहत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे स्थान लेते हैं। ऐसा अंतिम बार 7,80,000 साल पहले हुआ था। स्पेस एजेंसी के अनुसार स्वारंभ सैटेलाइट की मदद से इसका डेटा इकट्ठा किया है। ये सैटेलाइट विशेष रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को तैयार करने वाली चुंबकीय तरंगों की पहचान और उनकी माप करने के लिए बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि अफ्रीका से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी में धरती के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कम हो चुकी है। सामान्य तौर पर यह 32,000 नैनो टेस्ला होनी चाहिए थी, लेकिन 1970 में 2020 तक यह घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला रह गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि बीते 200 सालों में धरती की चुंबकीय शक्ति में 9% की कमी आई है। और जर्मन शोधकर्ता जुर्गेन मत्सकान का चुनौती इस प्रक्रिया को समझने की। अब हमें यह पता करना होगा कि धरती के केंद्र में हो रही बदलावों से कितना बड़ा बदलाव आएगा। क्या इससे धरती पर कोई बड़ी आपदा आएगी? आमतौर पर धरती की चुंबकीय शक्ति 2.50 लाख साल में बदलती है, हालांकि अभी इसमें बहुत साल बचे हैं। धरती की चुंबकीय शक्ति से ही हम रेडिएशन से बचे रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होता है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। धरती के अंदर गर्म लोहे का बहुत बड़ा समुद्र है। वह धरती की सतह से करीब 3,000 किलोमीटर नीचे होता है। यह घूमता रहता है। इसके घूमने से धरती के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जो ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। धरती की चुंबकीय शक्ति से ही हम अंतरिक्ष में आने वाले रेडिएशन से बचे रहते हैं। तो ये था जो अपने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है उसके फ़ायदा। दुबई में रहने वाले एक भारतीय को 7.5 करोड़ का जैकपॉट लगा है। कोरोना प्रभावितों की मदद करने का उन्होंने ऐलान किया है। दुबई में रहने वाले एक भारतीय बिजनेसमैन को दुबई ड्यूटी की फ्री $1 मिलियन ड्रा में 7.5 करोड़ का जैकपॉट लगा है। 43 वर्षीय राजन कुरियन केरल के कोट्टायम के रहने वाले हैं। राजा ने कहा कि जीत की रकम का बड़ा हिस्सा कोरोना प्रभावितों और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करूंगा। राजन कंस्ट्रक्शन बिजनेस का काम करते हैं। और एक बड़ी और खुशखबरी है, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का अब ट्रायल का अगला चरण शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के अगले ट्रायल में पहुंच गई है। संस्थान ने बताया कि वैक्सीन पर काम कर रहे रिसर्चर अगले चरण के टेस्ट के लिए वयस्कों और बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। इसके लिए पूरे ब्रिटेन से 10,260 लोगों को चुना जाएगा। अप्रैल में इंसानों पर आरंभ हुए ट्रायल में 1,000 लोगों को लिया गया था। पहला चरण पूरा हो गया और इसके नतीजे पर अध्ययन चल रहा है। वैक्सीन पर अब दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल होंगे। दूसरे चरण में 5 से 12 साल के बच्चे, 56 से 69 साल और 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग शामिल किए जाएंगे। अलग अलग आयु वर्गों में वैक्सीन के प्रतिरोधक ताकत के विकास का अध्ययन किया जाएगा। तीसरे चरण में देखा जाएगा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के बहुत से युवाओं के समूह में वैक्सीन कितना कारगर असर करती है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो सबसे हटके न्यूज़ चैनल से, समाचार पत्रों से हटके हमने आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने के लिए चैनल बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।